हेलो कोनिचिवा नमस्ते। एक बार फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोग को लेशन के बारे में बताऊंगा कि मीना ने निहोंगो लेशन के बारे में क्या है। मीना निहोंगो कौन से बुक से पढ़ाएंगे? मीना नो निहोंगो। मीना मतलब सब, नो मिस का, निहोंगो मैंने जापानीज भाषा, सभी का जापानीज भाषा। तो देखिए अब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। लेसन, ठीक है। लेसन यानी इसको जापानी में बोलते हैं दाई इचिका निक्का, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि लेसन के स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा क्या देखें कि हमें सब में कॉमन मिले, सब जगह उस लेसन का यूज हो, चर्चा चले, उस बात को हमेशा चले। चलिए मैं उस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा जो हर एक लेसन में आपको टच करेगा कि सर ये लेसन में पढ़ें तो ये लेसन हर एक लेसन में कैसे टच करता है। तो आप इस वीडियो को एकदम गौर से लिखिए। अगर हैं तो आपके पास कलम है, कॉपी है तो तुरंत उठाइए और नोट कीजिए अगर आप जापानी भाषा में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं क्या है। जैसे कि एक बोलना है कि हम किसी का नाम लिए, क्या लेंगे? नेम लेंगे। लेसन से पहले मैं बोल रहा हूँ कि लेसन का एक फंडामेंटल हम बताना चाहते हैं कि लेसन स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे करेंगे। चलिए इसमें आते हैं। तो लेसन जब भी स्टार्ट करेंगे उसके लिए एक टॉपिक है, वो बताएंगे आपको कि लेसन कोई भी स्टार्ट करता है तो आपको सारा सामान ज़रूरत करना पड़ेगा। जैसे मीनिंग पहले याद करना पड़ता है, उसके बाद ग्रामर कराएंगे, ग्रामर कराने के बाद उसका क्या करेंगे? कायवा करवाएंगे, रेंसू करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये हमारे यहाँ क्लास की में सुविधा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि नेम है सर, तो नेम में क्या करेंगे? मान लीजिए किसी का नाम रोहित है, पंकज है, ठीक है, अमन है, रामू है, अमित है, अजीत है। तो ये सारे जो नाम है तो क्या जापानी में ऐसे ही बोलेंगे अमित? नहीं, जापान एक रिस्पेक्टफुल जगह है, रिस्पेक्ट वहाँ ज़्यादा पोलाइट में बोला जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ भी यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना किसी को नाम, यानी जब भी किसी का नाम लेंगे उसमें क्या आपको जोड़ना है? सान। क्या जोड़ेंगे? सान। सान का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। ये हिरागाना मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सान है, इस सान लिखें इस तरह से। सान का हिंदी होता है जी। क्या बोलेंगे? जी। आप बोलेंगे किसी का नाम क्या है? रोहित। बहुत ही सिंपल है, रोहित को बोलना है तो क्या बोलेंगे? रोहित सान। क्या जोड़ देंगे? सान। किसी का भी आप नाम लीजिए उसमें सान जोड़ दीजिए, आपका कंप्लीटेड। अब चलिए मैं अब आप बताता हूँ कि अब आप अपने नाम में ज्वाइन नहीं करना है। सर मेरा नाम चंदन है तो उसमें हम चंदन सान लगाएं, तो अपना नाम में सान कभी नहीं लगाते हैं। आप जब किसी दूसरे को बोलेंगे उसमें सान लगाइएगा, इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, जैसे पंकज लिखाएंगे सान, अमन सान, रामू सान, अजीत सान। अब किसी का जो नाम अगर बोलना हो तो काता का नाम में थोड़ा सा नाम चेंजिंग आता है, क्योंकि इंडिया का नाम और जापान का नाम बहुत सारा डिफरेंट है। जैसे कि आपको हिरागाना में बताएं कि हिरागाना इंडिया में, काखा इंडिया में कितना होता है? का, की, कु, के, कै, को 12 अक्षर होते हैं। कितना होते हैं? 12। लेकिन वही जापान में कितना होता है? 5 ही। का, की, कु, के, कै, को। तो ये 5 ही लेटर में क्या करता है? नाम को। तो अब मान लीजिए किसी का नाम कै रहा, कैलाश बोलते हैं, तो उसमें न ला है न रा है, तो सर इसको कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए एक स्पेशल क्लास रखेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि ला की जगह क्या बोलेंगे। अब कै नहीं है तो कैसे रिलेटेड 5 लेटर में कौन सा वर्ड को यूज करेंगे कि वो मेरा नाम पूरा हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सान, अब बोलेंगे सर सभे में सान लगाएंगे क्या? नहीं। चलिए कुछ चीज़ है जो चांद लगाते हैं। चांद किसके लिए लगाते हैं? तो चांद मेरा जो बेबी होता है, बच्चा, बेबी सा छोटा बच्चा जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक ना, उसमें आप चांद लगा सकते हैं। अब बोलेंगे सर प्यार तो गर्लफ्रेंड में भी करते हैं, गर्लफ्रेंड को भी करते हैं, तो अब गर्लफ्रेंड जिए भी आप प्यार करते हैं तो उसमें भी चांद लगाइए। मान लीजिए किसी का नाम लवली है तो लवली चांद बोलेंगे, ठीक है। किसी का छोटा का बच्चा नाम है लड्डू बाबू बोलते हैं, तो बाबू बोलते हैं तो बाबू जो होता है क्या करेंगे? तो लड्डू चांद बोलेंगे, ठीक ना। तो आप सान कहाँ यूज करेंगे? चांद कहाँ यूज करेंगे, ठीक ना। तो आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं आप उसमें चांद लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैं और आगे बताता हूँ। जैसे अब बोलना है कि हम लोग निवासी हैं, जैसे कंट्री का नाम पूछ लेता हूँ, ठीक ना। कंट्री का नाम जैसे कि लिखेंगे इंडिया, INDIA। सर इंडिया को क्या बोलेंगे?
चाइना को क्या बोलेंगे? अब बताइए इंडिया को जापानीज भाषा में क्या बोलेंगे? इंडिया को बोलते हैं इंदो, क्या बोलेंगे? ई न दो। चाइना को बोलेंगे चूगोकू, क्या बोलेंगे? चू चू, लॉन्ग साउंड, एक बार यू आएगा इसके जगह पे। जापान को बोलते हैं नीहोन, क्या बोलेंगे? नीहोन। ऑस्ट्रेलिया क्या बोलेंगे? आसुतोरारिया, ऑस्ट्रेलिया को क्या बोलेंगे? आसुतोरारिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या, थाईलैंड को सिर्फ ताई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ताई, ठीक है। इंग्लैंड क्या बोलेंगे? ईगिरिसु, ईगिरिसु, ठीक है। जर्मनी को बोलेंगे क्या? दो इत्सु, दो आई, ठीक है ना, दो इत्सु। अमेरिका को अमेरिका ही बोलते, आ में री आइवे करता है, का के जगह सी ए के जगह क्या लगा देंगे? के ए लगा देंगे, अमेरिका। अब बताएंगे सर इंडिया, इंडिया को तो इंदो बोले, जापान को क्या बोले? चूगोकू, चाइना को चूगोकू, जापान को क्या बोले? नीहोन, ऑस्ट्रेलिया के आशुतोरारिया, क्या बोलेंगे? आशुतोरारिया। थाई को क्या बोलेंगे? ताई। इगिरिसु को क्या बोलेंगे? इंग्लैंड को क्या बोलेंगे? इगिरिसु। जर्मनी को क्या बोलेंगे? जर्मनी को बोलेंगे दो इत्सु। अमेरिका को क्या बोलेंगे? अमेरिका, अमेरिका नहीं अमेरिका, आपको पहला साउंड बताया था, अमेरिका। अब बोलेंगे सर कि जो जैसे भारतीय बोलना है, इसका मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है भारत, हमको बोलना है इंडियन, क्या बोलना है? इंडियन बोलना है, INDIN। तो सर कैसे बोलेंगे? तो इंडियन बोलना बहुत ही आसान है, उसमें क्या लगा देना है? जीन लगा देना है, जीन, ठीक ना। जीन मतलब क्या होता है? निवासी, क्या? निवासी, रेसिडेंसी, वहाँ का रहने वाला। तो चलिए इंडियन बोलेंगे, तो यानी भारत में रहने वाले लोग ने भारतीय, इंडियन। तो इंडियन को क्या बोलना है? बस इंदो में क्या करना है? इंदो में कुछ नहीं, खाली जीन लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? जीन। ये जो वर्ड है आप जीन, इस सभी में क्या करेंगे? जीन लगा देंगे, तो आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? वहाँ का निवासी। तो आपको अगर आता है तो क्वेश्चन में हमको बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताइएगा कि सर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियन को क्या बोलेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और दूसरा कि जर्मनी में जो रहने वाले लोग होते हैं उसको क्या बोलेंगे, तो आप दो को कम से कम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक चीज़ कि सर जीन तो लगाएं, तो ये हो गया निवासी। आप बोलेंगे सर इंडियन भाषा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? भारत की भाषा, जापानी भाषा, चाइनीज भाषा। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस एकरा में क्या कर देना है कि यहाँ लिखें भाषा, ठीक है। भाषा नहीं, लैंग्वेज, लैंग्वेज। लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है, क्या जोड़ना है? गो, 5 वाला नहीं कि 5, गो मतलब एक भाषा भी होती है, लैंग्वेज भी होती है। तो गो में क्या जोड़ेंगे, क्या करना है इसमें कि इसको हम जोड़ना है गो। जैसे हम लिखें इंदो, क्या लिखें? ENDO। इंदो में अगर गो जोड़ेंगे, गो जोड़ेंगे, ये गो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए? इंडिगो, फ्लाइट नहीं इंडिगो, ये इंडिगो का मतलब होता है हिंदी लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज। क्या इसको लिखेंगे? इंडिया लैंग्वेज। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप ये भी लिखिएगा कि जर्मनी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, जर्मनी लैंग्वेज को क्या बोलेंगे। अब है थाईलैंड जो निवासी है, तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ताई से क्या होता है? थाईलैंड, यहाँ पे कर देंगे ताई जीन, तो क्या हो जाएगा? थाईलैंड में रहने वाले लोग, थाईलैंड में रहने वाले पीपल, क्या हो जाएंगे? पीपल। अब वही बोलेंगे ताई में क्या जोड़ देंगे? TAI में, ताई में क्या जोड़ देंगे? गो जोड़ देंगे, तो क्या हो जाए? थाईलैंड लैंग्वेज। ठीक इसी प्रकार आप इसको पूरा लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।